अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो हमेशा की तरह इंतहाई दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में जो भी इंसान आया है उसको एक न एक दिन मरना जरूर है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कोई भी जानदार हो, देर से ही सही लेकिन सबको यहाँ से जाना होगा। क्या कभी ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि इंसान या कोई भी जानदार मौत को धोखा दे सके? क्या कभी साइंस इतनी तरक्की कर पाएगी कि मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर सके या फिर उसे कभी ना मरने वाला इमोर्टल बना दे? आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमेरिका की एक कंपनी ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यानी मौत को धोखा देने वाले फार्मूले पर बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है। नाज़रीन, जिस तरह से एयरप्लेन डिजाइन को एरोनॉटिक्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के डिजाइन को इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोट्स की डिजाइनिंग को रोबोटिक्स कहा जाता है, इसी तरह इंसान की डेड बॉडी को प्रिजर्व करके यानी महफूज करके इस उम्मीद से कि उसको दोबारा जिंदा किया जाएगा, इस फील्ड को क्रायोनिक्स कहा जाता है। नाज़रीन, एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा पुरुमीद हैं कि आने वाले 50 या 70 साल के बाद मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि वो इंसान को मरने से रोक सकेगी या फिर मरे हुए इंसान को वापस जिंदा भी कर पाएगी। इसी वजह से जिन लोगों को मरने के बाद वापसी इस दुनिया में जिंदा रहने का शौक है और वो मेडिकल साइंस पर इतना भरोसा भी रखते हैं, उनके लिए स्कॉट्सडील एरिजोना में एल्कोर नामी कंपनी का हेड ऑफिस मौजूद है। बाहर देखने से ये ऑफिस किसी आम ऑफिस की तरह ही लगता है, लेकिन बिल्डिंग के सेंटर में एक अजीबो गरीब मंजर देखा जा सकता है। धुएं छोड़ते हुए स्टेनलेस स्टील के इन बड़े बड़े कंटेनर्स में लगभग 300 लोगों की डेड बॉडीज मौजूद हैं और 33 पालतू जानवरों को भी यहाँ दोबारा जिंदा होने की उम्मीद में फ्रीज किया गया है। यहाँ इंसान की मौत को इस अंदाज से नहीं देखा जाता जैसे हम देखते हैं, बल्कि एल्कोर की टीम का मानना है कि ये लोग भी नॉर्मल इंसान ही हैं, बस इनका दिल नहीं धड़कता और वो एक लंबे अरसे तक चुपचाप सो रहे हैं। इसके अलावा उनकी बॉडी का हर एक पार्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। हम ये भी कह सकते हैं कि इन 300 लोगों के लिए वक्त अगली कई दहाइयों के लिए रुक चुका है। सालों के बाद अगर वाकई मेडिकल साइंस इनको जिंदा करने में कामयाब हो गई तो ये आपने जैसे फ्यूचर में जाने वाली टाइम मशीन या टाइम ट्रेवल जैसी साइंस फिक्शन मूवी में देखा है, ये लोग वैसे ही जिंदा किए जाएंगे। नाज़रीन, इन कंटेनर्स के अंदर इतनी शदीद ठंडक है जितनी दुनिया के सबसे ठंडे इलाके अंटार्कटिका में भी नहीं होती। लिक्विड नाइट्रोजन से भरे हुए इन कंटेनर्स के अंदर का टेम्परेचर हैरत अंगेज तौर पर -196 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको कंप्यूटर की मदद से 24/7 कंट्रोल किया जाता है और ये पावर आउटेज की सूरत में बैकअप जनरेटर भी मौजूद हैं। एक बड़े कंटेनर में 4 फुल बॉडी पेशेंट्स और बाकी न्यूरो पेशेंट्स यानी सिर्फ उनके सर मौजूद हैं। यह नाज़रीन, ये छोटा कंटेनर सिर्फ इंसान के सर और चेहरे को फ्रीज करने के लिए बनाया गया है। 300 में से 116 पेशेंट ने सिर्फ अपने सर फ्रीज करवाए हैं, जिसमें इनका ब्रेन और उसमें मौजूद तमाम मेमोरीज और डाटा 100% सेफ है। क्रायोनिक रिसर्चर्स का मानना है कि जब उनको वापस जिंदा किया जाएगा तो उनका सिर्फ फेस और ब्रेन उनका अपना होगा, जबकि इसके बकाया बॉडी पार्ट्स आर्टिफिशियल होंगे। इनको अपने मरने से पहले की तमाम चीजें अच्छी तरह याद होंगी और वो अपने ब्रेन को वैसे ही इस्तेमाल कर पाएंगे जैसा एक नॉर्मल इंसान करता है। उनकी आर्टिफिशियल बॉडी उनके ब्रेन से सिग्नल भी रिसीव करेगी और उनका आर्टिफिशियल हार्ट वैसे ही ब्लड पंप करेगा जैसे असली हार्ट करता है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब मुमकिन कैसे होगा? क्रायोनिक्स इतना आसान भी नहीं जितना हमें नजर आ रहा है। सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन में बॉडी को डाल देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये एक फुल प्रोसेस है और बहुत महंगा भी। नाज़रीन, इस सिलसिले में 2,65,000 अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 1,20 लाख रुपए मरने से पहले उनको डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं और उनकी बॉडी को 50 सालों के लिए क्रायो प्रोटेक्ट करने के लिए देने पड़ते हैं। अगर किसी को सिर्फ अपना सर क्रायो प्रोटेक्ट करवाना हो तो उसके लिए तकरीबन 60 लाख रुपए बनते हैं। कंडीशन एक्सपेक्ट करने के बाद जब सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो अब पेशेंट नाम की वेटिंग लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। इसका मतलब होता है कैल कोर्स के डॉक्टर्स की टीम अब पेशेंट के मरने का इंतजार करने लगती है। जी हाँ, डॉक्टर्स की एक रिमोट टीम 24 घंटे ऑन कॉल रहती है। जैसे ही उनको खबर मिलती है कि पेशेंट मरने वाला है तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचकर अपने खास इंतजामात करना शुरू कर देती है। पेशेंट के मरने के फौरन बाद उसको 1 घंटे के अंदर अंदर एल्कोर की फैसिलिटी में लाया जाता है और उसकी बॉडी पर क्रायो प्रोटेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि मरने के बाद जितना जल्दी इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए उतना ही उसके दोबारा जिंदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आखिर वो कौन सा प्रोसेस है जो दोबारा जिंदा करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? मरने के बाद इंसान का दिल बंद हो जाता है और उसके साथ ही ब्लड का फ्लो भी वेन्स में रुक जाता है। जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती तो एक एक करके ये पार्ट्स भी फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। मरने के बाद से लेकर क्रायो प्रोटेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने तक पेशेंट के अंदर ब्लड का फ्लो लाजमी रखना होता है ताकि ब्रेन और ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचता रहे। इसके लिए पेशेंट की चेस्ट पर एक मैकेनिकल पंप लगाया जाता है जो आर्टिफिशियली उसके ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पंप करता रहे। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता तो उसके बाद ऑपरेटिंग रूम में स्टार्ट होता है। असल एक्शन यहाँ पे किया जाता है जिसके तहत पेशेंट की बॉडी का सारा खून एक पंप की मदद से निकाल लिया जाता है और उस खून की जगह एक खास केमिकल वापस बॉडी में डाल दिया जाता है। नाज़रीन, यहाँ ये समझना जरूरी है कि इंसान की बॉडी में 60% पानी होता है। अगर उसको ऐसे लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाए तो बॉडी के सेल्स के अंदर का पानी क्रिस्टल बन जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी सेल्स टूट जाएंगे और फिर वो किसी भी सूरत वापस रिपेयर नहीं हो सकते। एल्कोर के डॉक्टर्स का मानना है कि पेशेंट के ऑर्गन्स को सही सलामत रखने के लिए उसकी वेन्स में एंटी फ्रीज लिक्विड डाला जाता है और फिर बॉडी के टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप किया जाता है। नॉर्मल पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जहां 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं एंटी फ्रीज लिक्विड का -100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका फायदा ये है कि जब बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होता है तो ऑर्गन्स इस खास एंटी फ्रीज लिक्विड से पहले ही फ्रीज हो जाते हैं और बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब बॉडी किसी शीशे की तरह पत्थर बन जाती है और उस पॉइंट पे बॉडी को उठाकर लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में डाल दिया जाता है, जहां -196 डिग्री सेल्सियस में वो हमेशा हमेशा के लिए प्रिजर्व रह सकती है। पूरी बॉडी को क्रायो प्रोटेक्शन के लिए डॉक्टर की टीम को 12 घंटे लगते हैं, जबकि जिन पेशेंट ने सिर्फ अपने सर को प्रिजर्व करने का ऑप्शन चूज किया होता है उसमें डॉक्टर को 6 घंटे का प्रोसीजर करना पड़ता है। ब्रेन को क्रायो प्रोटेक्ट करने के बाद उसको भी कंटेनर में डालकर नाइट्रोजन टैंक में डाल दिया जाता है। धुएं छोड़ते हुए इन कंटेनर्स के बराबर से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी ग्रेव यार्ड से गुजर रहे हों। ये यकीन करना काफी मुश्किल है कि न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से शायद इनको एक बार फिर से जिंदा किया जाएगा। हर कंटेनर के बाहर उसके अंदर मौजूद पेशेंट की फोटो भी लगाई जाती है और उसकी फैमिली रेगुलर उसको विजिट भी कर सकती है। उन्हीं पेशेंट में कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली एंटीना रिस्कन भी है। एंटीना को बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में कैंसर था। उनको पता था कि वो अब ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह सकती। इसी वजह से उन्होंने खुद को दोबारा जिंदा करने की उम्मीद में जीते जी अपने आप को एल्कोर में रजिस्टर्ड करवा लिया। अनीता की जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने कई टीवी इंटरव्यूज भी दिए, हत्ता कि अपने ऊपर होने वाले क्रायोनिक प्रोसीजर को भी शूट करने की परमिशन दे दी। अनीता का हस्बैंड जो आखिरी सांस तक अपनी बीवी के साथ रहता रहा, उन्होंने भी खुद को क्रायोनिक्स के हवाले करने का फैसला किया है, इस उम्मीद से कि आने वाले सालों में दोबारा अपने पार्टनर से इसी दुनिया में मिल सकें। नाज़रीन, क्रायोनिक्स का एक कॉन्सेप्ट हमने कैप्टन अमेरिका और स्टार वॉर जैसी साइंस फिक्शन मूवीज में भी देखा है, लेकिन क्या अब साइंस फिक्शन वाकई हकीकत में बदल रही है कि नहीं, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।